Good morning, friends. A warm welcome to all of you in my YouTube channel Zoology सर्जेराव। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो भी यूनिट नंबर 15 है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, इस चैप्टर में आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एयर पोल्यूशन एंड देयर कंट्रोल। सो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एयर पोल्यूशन के कॉजेस कौन कौन से मेन रीजन है, इसकी वजह से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। सो एयर पोल्यूशन जो दिन ब दिन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कौन कौन से जो भी कंट्रोल मेजर्स है वो हम आज डिस्कस करने वाले। सो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि जो भी आगे चल के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी कंट्रोल मेजर है, सो एयर पोल्यूशन रोकने के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हमें यूज़ करनी है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हमें उसको यूज़ करना है ताकि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सके। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो एयर पोल्यूशन एंड इट कंट्रोल। सो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि सेपरेट फिल्टर आउट द पर्टिकुलेट मैटर बिफोर रिलीजिंग द हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। जो भी मैटर है उसको क्या करना, फिल्टर करना, क्योंकि अगर वो मैटर फिल्टर नहीं हुआ और उसमें से जो भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, तो पर्टिकुलर मैटर को पहले सेपरेट करना, ताकि सेपरेट जब हम उसके करेंगे तभी क्या हो जाएगा, जो भी हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो नहीं जाएंगे। सेकंड, जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रोल है, यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल और डीजल। सो ये जो भी पर्टिकुलर पेट्रोल और डीजल में लीड का प्रमाण अगर ज़्यादा होता है, सो लीड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशंस। सो कोई पेट्रोल और डीजल में लीड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है तो वो लीड क्या करता है कि पोल्यूशंस को बढ़ावा देता है। अगर हम यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल, सो जिस पेट्रोल में लीड कम है वो अगर हम यूज़ करेंगे तो पोल्यूशंस कम हो जाएगा। अगला है यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। ये जो भी कैटालिटिक कन्वर्टर है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में क्या होते हैं, जो भी धुआं निकलता है वो धुआं कम करने के लिए, उसमें से जो भी हार्मफुल गैसेस बाहर निकलेंगे उसको कम करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स। सो जो भी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा दिन चली है, 10 साल 15 साल, उनको क्या करना, उन्हें यूज नहीं करना। ये अगर हमने किया तो हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल। सो किसी पेट्रोल और डीजल में सल्फर का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, उस पर्टिकुलर पेट्रोल और डीजल में जिस पर्टिकुलर पेट्रोल और डीजल में लो सल्फर है वो अगर हम यूज करेंगे तो उससे ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन नहीं हो जाएगा। अगला है एप्लीकेशन ऑफ पोल्यूशन लेवल नॉर्म फॉर व्हीकल्स। ठीक है, सो जो भी पोल्यूशन लेवल है तो व्हीकल्स के लिए कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यूज ऑफ कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, उसे हम क्या कहते हैं, सीएनजी। सो सीएनजी इज अ बेटर ऑप्शन फॉर पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल से कम पोल्यूशन कौन करता है कि सीएनजी करता है। अगर सीएनजी हम यूज करेंगे तो उससे हमें कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, सो इससे क्या हो जाएगा कि रिड्यूस दी पोल्यूशन। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। सो एयर पोल्यूटेंट दो प्रकार के होते हैं। एयर पोल्यूटेंट को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट एंड सेकंड है गैसियस पोल्यूटेंट। सो पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट में बी सॉलिड। ये पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट क्या होता है, सॉलिड्स होता है और लिक्विड्स होता है। तो उनका जो भी डायमीटर है 10 मिलीमीटर होता है और may settle in the air, may settle in the soil, but particles with 1 millimeter or less remain suspended in the air. According to Central Pollution Control Board, CPCB ने क्या कहता है कि पर्टिकुलर मैटर साइज
2.5 से लेस है, डायमीटर उनका 2.5 है, सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमंस। सो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, उनका मानना था कि 2.5 जो भी होता है पर्टिकुलर मैटर का साइज, अगर वो उससे लेस हो गया तो these are the responsible for causing greatest harm to the humans. So these fine particles can be inhaled deep into the lungs. तो ये जो भी पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे लंग्स में डीप घुस जाते हैं, एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड डैमेजेस ऑफ लंग्स। सो लंग्स कैंसर और दी रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग में हमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन में डिफिकल्टीज आ सकती है अगर ये हार्मफुल गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गए और वो हमें जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ ये क्या हो जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस जाते हैं। सो इट कैन कॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड प्रीमेच्योर डेथ। तो इनके कारण क्या हो जाता है कि ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेशन में हमें प्रॉब्लम होता है, और उसके चल के कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज भी हमें हो सकते हैं। ठीक है, स्मोक है, स्मग है, पेस्टिसाइड्स है, हेवी मेटल्स है, डस्ट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स। सो एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर स्मग तो एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट, पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि गैसियस पोल्यूटेंट। सो नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट। ठीक है, सो दीज आर रिलीज बाय ऑटोमोबाइल्स। तो ये जो भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2 और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है NO, सो दे आर रिलीज बाय द ऑटोमोबाइल। सो हमारे जो भी व्हीकल्स है, व्हीकल्स एंड केमिकल इंडस्ट्री एंड वेस्ट गैसेस। सो NO2 व्हेन कंबाइन विथ वाटर वेपर्स फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। सो NO2 अगर वाटर वेपर के साथ कंबाइन होता है तो उसका कन्वर्जन नाइट्रिक एसिड में होता है, और इट कॉज इरिटेशंस टू आईज एंड लंग्स। सो ये अगर नाइट्रिक एसिड में उसका कन्वर्जन हो गया तो ये क्या करता है हमारे आईज को इरिटेट करता है, सो हमें देखने में क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाता है, और लंग्स को भी ये डैमेज करता है। एट हाई कॉन्सेंट्रेशन इट कैन कॉज इंजुरी टू द लंग्स। अगर ज़्यादा मात्रा में इसका कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो वो क्या करता है हमारे लंग्स को इंज्योर भी कर सकता है। लंग्स है, लीवर है, किडनी है। ठीक है, सो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये एयर पोल्यूटेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है, so various ingenious mechanisms have been developed to control emissions of gases, particulate pollutants through the vehicles and industries. So कुछ कंट्रोल मेजर्स व्हीकल से कंपनी में ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसमें से पहला हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ठीक है, पहला हम डिस्कस करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। सो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है कि द डिवाइस रिड्यूस इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। हमारे जो भी व्हीकल्स है इस व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है कि इट हैज अ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज अ कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है कि प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम एक्ट एज अ कैटलिस्ट। सो इस पर्टिकुलर कैटालिटिक कन्वर्टर में ये तीनों यूज किए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। सो ये क्या करते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स का कन्वर्जन किस में करते हैं CO2 प्लस वाटर में, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड का कन्वर्जन करते हैं नाइट्रोजन में। क्योंकि ये जो भी है ये पहले वाले बहुत हार्मफुल है, अगर उनका कन्वर्जन अगर सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में करेंगे तो उससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। सो मोटर व्हीकल्स हैविंग कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल। सो जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स है और मोटर व्हीकल्स है उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि अनलीडेड पेट्रोल्स यूज, उसमें अगर अनलीडेड पेट्रोल हमने यूज किया तो बिकॉज लीड इनएक्टिवेट द कैटलिस्ट। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्या है कि इन दिस मेथड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस विथ कॉज आयोनाइजेशन ऑफ एयर इन द स्मोक स्टाक। फ्री इलेक्ट्रॉन in the ionized air get attached to the gaseous dust particles moving up
ठीक है। सो जो भी कैटालिटिक कन्वर्टर है मोटर वेहिकल्स में मोस्टली यूज़ किया जाता है। सो कैटालिटिक कन्वर्टर शुड बी अनलीडेड पेट्रोल बिकॉज लीड इन द पेट्रोल्स इनएक्टिव द कैटलिस्ट, ठीक है। सो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन से, ठीक है। इनका कन्वर्जन सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड का कन्वर्जन हाइड्रोकार्बन्स में करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड में करते हैं, और नाइट्रोजन है, ठीक है, N2 का कन्वर्जन किस में किया जाता है, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्या करता है, इट इज अ डिवाइस टू रिमूव पर्टिकुलर मैटर। ये टिपिकली जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है उस फैक्ट्रीज में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि पर्टिकुलर मैटर को क्या करता है, रिमूव करता है। इट कैन रिमूव ओवर 99% पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन द एक्सआउट फ्रॉम द थर्मल पावर पॉइंट, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स वायर्स, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड वायर से रिलीज की जाता है, अटैच टू द डस्ट पार्टिकल गिविंग अ नेगेटिव चार्ज, द कलेक्टिव प्लेट अट्रैक्ट चार्ज डस्ट पार्टिकल। सो जो भी कलेक्टिंग प्लेट होती है वो क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो जाता है कि डस्ट उसमें से क्या हो जाता है कि वो अट्रैक्ट करता है, और उसमें से जो भी सिंपल एयर है वो एयर क्या हो जाती है कि पास हो जाती है। द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट लो। सो इसके वेलोसिटी ये कम होने के कारण क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल फॉल हो जाते हैं। स्कबर रिमूव द गैसेस, इसमें एक स्कबर भी यूज किया जाता है। वो स्कबर क्या करता है, गैसेस, कुछ गैसेस है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये इनको क्या करता है, ये रिमूव करता है। इन दिस द एक्सआउट द पासेस थ्रू द स्प्रे ऑफ वाटर एंड लाइम। वेरी स्मॉल पार्टिकुलेट्स आर नॉट रिमूव बाय दिस प्रिसिपिटेटर। जो बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है वो इससे रिमूव नहीं होते हैं। अगला है सीएनजी, एडवांटेज ऑफ सीएनजी। सीएनजी को क्या बोलते हैं हम, सीएनजी दीज आर दी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। सो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस इज यूज अ डीजल इंजिन्स कैन बी मॉडिफाई so that it will be able to run on the mixed fuel containing a 40% methanol. So methanol is completely clean burning fuels that form only steam and water. So its flame speed has been higher than the even gas online. ठीक है। सो सीएनजी ये कॉम्प्रेस क्या है कि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। अगर हम पेट्रोल और डीजल के बजाय अगर हमारी जो अभी सीएनजी की गाड़ी आई है तो इससे क्या हो जाता है कि पोल्यूशंस कम हो जाता है। सो इट इज़ अ बेटर एंड चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल। इट बर्न्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। बाकी जो भी पेट्रोल डीजल है वो 100% बर्न नहीं होते हैं, और बर्न नहीं हो जाने के कारण अगर वो आधे बर्न हो जाते हैं तो इसके कारण क्या हो जाता है कि पोल्यूशन ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में हो जाता है। सो इट कैन बी सिम्फोन बाय द थ्यूस एंड अडल्टेटेड। तो ये बहुत ही अच्छा एक पर्टिकुलर हमें ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल के बजाय, ठीक है। सो मेन प्रॉब्लम ऑफ सीएनजी अ डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर सीएनजी थ्रू दी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। सो इसका एक क्या हो जाता है कि पेट्रोल डीजल हम कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन सीएनजी की जो भी पाइपलाइंस है वो पाइपलाइंस वो थोड़ी डिफिकल्टी है। अगर पूरे भारत में अगर सीएनजी अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो पाइपलाइंस के द्वारा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और कभी कभी उसमें अगर लीकेज हो जाएगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए सीएनजी के जो भी पेट्रोल पंप्स है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल कहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन सीएनजी आपको पर्टिकुलर जो ऐसे सिटीज़ है उसमें ही आपको सीएनजी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉइस पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।